पिछले वीडियो में मैंने कहानी के माध्यम से समास की परिभाषा और उसके प्रकार पर चर्चा की। आज मैं समास के प्रकार और उसके परिभाषा स्पष्ट करूँगी। उसके पहले मैं अपने समस्त छात्र छात्राओं और सुधीजनों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने प्रतिक्रिया के द्वारा और टिप्पणी के द्वारा मेरा उत्साहवर्धन किया है तथा अपने उन 135-36 सदस्य को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरे अंदर अपना विश्वास जगाया है। मैं वीडियो बनाती हूँ, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं टिप्पणी के द्वारा अवश्य मुझे बताएं, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। आइए समास के प्रकार को समझते हैं। समास 6 प्रकार का होता है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो अगर ये पूछा जाए कि समास कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे 6 प्रकार का होता है। किंतु अगर प्रश्न इस तरह से आता है कि पहले कितने प्रकार के समास आचार्यों ने माने, तो ये 4 प्रकार हैं: अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि और तत्पुरुष समास। क्योंकि बाद में माना गया कि तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास और कर्मधारय से द्विगु समास है। तो इस तरह 6 समास हैं। समास को समझने के लिए कुछ शब्द को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये शब्द हमारे बोलचाल की भाषा में नहीं आते और समास में इनका प्रयोग होता है। आइए पहले हम उन शब्दों को देखते हैं। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। समस्त पद उस पद को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्द मिला करके नया शब्द बनता है, सामासिक शब्द होता है, उसे हम समस्त पद कहते हैं। जैसे देखें, चंद्रमुखी, ये समस्त पद हुआ। अब पूर्व पद, तो चंद्र पहले आया है, तो इसे हम चंद्र जो है वो पूर्व पद या पहला पद होगा। मुखी, ये बाद में है, उत्तर माने बाद में, तो मुखी उत्तर पद या द्वितीय पद कहलाए। समास विग्रह, समास विग्रह समस्त पद को तोड़ करके उसका विस्तृत रूप करके जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, उसे हम समास विग्रह कहते हैं। अब समास विग्रह होगा चंद्रमुखी का, चंद्रमा के समान मुख वाली। इस तरह आप समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह समझ गए होंगे। अब आप शब्द और पद उसको समझ लें। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्ण मिल करके जब एक सार्थक शब्द बनाते हैं, वो शब्द होता है। जैसे हाथ, नाक, कान, ये शब्द हो गया। शब्द स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वही शब्द जब एक नई प्रक्रिया के अंदर आकर के वाक्य का अंश बन जाते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वो पद कहलाते हैं। जैसे चंद्रमुखी, तो चंद्र पद हो गया, मुखी पद हो गया। ये स्वतंत्र नहीं है। शब्द स्वतंत्र होते हैं, लेकिन पद स्वतंत्र नहीं होते। ये वाक्य का अंश होते हैं और उसको पूरा करने में सहायक होते हैं। अब आप समास को समझें। समास किसे कहते हैं?
जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं।